हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने इसके इसके पहले हमने मेंसुरेशन के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने की आयत तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। और आज हम लोग वर्ग का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वर्ग के और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये सारा सवाल बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए और सवाल बहुत आराम से बना करके आप स्कोर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 3-4 वीडियो पहले नहीं देखे हो तो आपको शुरू से सारा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा चेन सिस्टम से पढ़ाई चल रहा है जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो आप डायरेक्ट वीडियो को मत देखिए। अगर आपको देखना ही है तो आप वीडियो 1 से स्टार्ट करिए और शुरू से कॉपी कलम लेकर के नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। तो ये पूरा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का ये चैप्टर आपका मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं वर्ग के सवाल, कैसे कैसे वर्ग के सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। तो पहला सवाल कह रहा है कि यूनिट त्रिज्या के वृत्त के वर्ग ABCD अंकित हैं। प्रत्येक भुजा पर व्यास के रूप में अर्धवृत्त दिए हैं। 4 अर्धवृत्तों और वृत्त द्वारा परिबंधित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझना होगा कि क्या कहना चाहता है सवाल। ठीक है, तो एक आपको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या जो है वो यूनिट है। ठीक है, यूनिट मतलब 1 है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग बना हुआ है। कुछ इस तरीके का वर्ग होगा। देखिए ये इसके अंदर है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। तो ये देखिए इस तरीके से एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बोला यूनिट है। ठीक है, यूनिट मतलब 1 है। तो जो इसका व्यास होगा, ये व्यास वो 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा। चूँकि इसकी त्रिज्या 1 है, ये त्रिज्या 1 है, तो आपका व्यास 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भुजा को व्यास के रूप में अर्धवृत्त बनाया गया। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त बनाया व्यास को लेकर के, सॉरी प्रत्येक भुजा को लेकर के। तो जब आप प्रत्येक भुजा को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाएंगे तो वो इस तरीके से कुछ वृत्त बनेगा। देखिए इस तरीके से ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसको भी अगर व्यास मानेंगे तो वो इस तरीके से एक वृत्त बनेगा, और इसको भी व्यास मानेंगे तो इस तरीके से वृत्त बनेगा, और इसको भी व्यास मानेंगे तो इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, पूरा बनेगा तो अंदर से चला जाएगा, लेकिन ये अर्धवृत्त बोला इसलिए हमने अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 4 अर्धवृत्तों और वृत्त द्वारा परिबंधित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 4 अर्धवृत्त जो बना है और वृत्त द्वारा, यानी ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अर्धवृत्त और वृत्त के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये वाला क्षेत्रफल, ये पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है कि ये वाला क्षेत्र आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम रहेगा, तो हमको ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो हमने ग्रीन से कलर कर दे रहे, ये वाला आपको क्षेत्र घटाना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 तो निकल जाएगा, तो आप आराम से, जो सवाल पूछ रहा है आपका कि 4 अर्धवृत्त और वृत्त द्वारा परिबंधित क्षेत्रफल को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आपका ये है कि ये जो वर्ग है उसकी भुजा ज्ञात करिए। चूँकि वर्ग का विकर्ण आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि सवाल में आपके जो है त्रिज्या दे रखा था, जिससे हम वर्ग का कर्ण डिसाइड कर पाएँ कि विकर्ण कितना है। वर्ग का जो विकर्ण है वो दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो √2 × a होता है ना। ये वैल्यू आपका 2 दिया है, तो आप यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/√2 होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर आप परिमेयीकरण करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2, ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका √2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका √2 आया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा √2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू 1 है ना। आर का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो आर का वैल्यू जब 1 मिलेगा तो आप खुद देखिए कि एक यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू पाई हो जाएगा, ठीक है, चूँकि आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में, इस वृत्त के क्षेत्रफल में यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, वर्ग के क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें, तो ये आपका जो ग्रीन से रंगा हुआ कलर वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई है और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को यानी 2 को घटा देते हैं, तो ये वैल्यू जो है जो ग्रीन से रंगा हुआ हिस्सा है वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर एक भाग की बात करें, क्योंकि ये चारों भाग जोड़ करके मिला हुआ है, तो हम एक भाग की अगर बात करें, इसका एक भाग, तो एक भाग कितना निकल जाएगा, तो ये आपका पाई/2 और बटा 4 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक भाग का हो गया, ठीक है। अगर आप 4 भाग से निकालना चाहते हैं तो 4 से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका वर्ग है, वर्ग का जो व्यास माने हुए, एक एक भुजा को व्यास मान करके जो अर्धवृत्त बनाए हो, तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आधा है तो आधा कर देंगे इसको, तो पाई ही रहेगा, और इसका जो आर है वो आर कितना हो जाएगा, तो इसकी जो भुजा आपने लाया है वो भुजा आपका √2 आया था, ठीक है। ये जो आपका वर्ग की भुजा आया था वो √2 आया था, और उसका आधा ही आर होगा ना, तो आधा यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा √2/2 का होल स्क्वायर और बटा 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा पाई, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपका 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, और आपका 2 नीचे है तो ये सही होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/4, ठीक है, पाई/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो एक अर्धवृत्त है ना, ये एक अर्धवृत्त निकला हुआ है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि चारों अर्धवृत्त को जोड़ देंगे तो वो क्षेत्र टोटल कितना हो जाएगा, तो चारों अगर जोड़ देंगे, चारों अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, चारों अर्धवृत्त को अगर हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/4 × 4, क्योंकि चारों बराबर ही है तो ये वैल्यू पाई आएगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये वाला भाग निकला था पाई/2 निकला था ना, ये सॉरी पाई-2, ये जो निकला था, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा निकला है 4 गो, ये ग्रीन सा जो हिस्सा दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, ये इसका क्षेत्रफल निकला था, ठीक है, पाई-2। और हमारा अभी जो ये चारों अर्धवृत्त जो निकला है क्षेत्रफल, चारों अर्धवृत्त का, वो पूरा ये वाला हिस्सा निकला है जो ये भुजा को व्यास मानते हुए हमने बनाया है, और जो ये रेड कलर से जो अर्धवृत्त बना है तो ये पूरा हिस्सा निकला है, ये पूरा हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है। हम एक बार इसको पूरा ही कलर कर देते हैं, ये पूरा हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है। ऐसा ऐसा 4 है तो उसका वैल्यू आया हुआ है पाई। तो अगर हम इस पूरे हिस्से में यानी पूरे अर्धवृत्त में, ये जो पूरा आपका रेड कलर से अर्धवृत्त है यहाँ पे दिखा रहा है, ये पूरे अर्धवृत्त में हम जो ये जो हिस्सा बना हुआ है आपका वर्ग का जो भुजा है, और ये जो वृत्त का जो क्षेत्र है, मतलब वो इस तरीके से वर्ग का जो भुजा है और जो वृत्त का क्षेत्र है, इसको अगर हम घटा दें, इस दोनों को घटा दें, तो ये आपका जो हिस्सा बचेगा वो आपका इतना सा हिस्सा बचेगा, ठीक है। और ऐसा ऐसा 4 है, चूँकि 4 से टोटल ही हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये चारों का हिस्सा घटाएंगे तो टोटल ही मिल जाएगा आपको। तो हम यहाँ पे एक एक हिस्सा को दिखाए हुए हैं, पर ऐसा ऐसा 4 है, ठीक है, चूँकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका चारों का पाई-2 है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपका जो पाई है, पाई जो ऐसा ऐसा 4 हिस्सा बचा हुआ है उसका टोटल क्षेत्रफल पाई है, उसमें से घटा देंगे पाई-2 को, ठीक है। पाई-2 को अगर हम घटा देंगे तो ये जो हिस्सा बचेगा वो आपका वृत्त का जो हिस्सा बच रहा है उसका, उस वृत्त से जो आपका क्षेत्र बच रहा है वो, और आपका जो अर्धवृत्त बना था वो, उसका जो बीच का क्षेत्रफल बचेगा, अर्थात ऐसा ऐसा जो क्षेत्रफल बचेगा वो सारा चारों क्षेत्रफल आपको एक साथ जोड़ के मिल जाएगा। तो हम यहाँ से पाई माइनस पाई और +2 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। ये आपका 2 यूनिट स्क्वायर जो है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने लंबा किया है, तो एक एक बात को आप समझ पाए होंगे। अगर ये आपको प्रैक्टिस होता और आप आसानी से बना पाते तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। पर हमने पूरा डिटेल से जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये चीज़ें समझना आपको ज़रूरी था। और एक बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन समझ जाओगे तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दो वृत्त के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण हैं, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो वृत्त के व्यास एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग के विकर्ण है। ठीक है, देखो कह रहा है ये कि मान लीजिए कि एक सपोज वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फिगर बड़ा सा बना लेते हैं। एक वर्ग है और ये आपका वर्ग का जो है एक विकर्ण हो गया और ये आपका एक भुजा हो गया। ठीक है, ये सपोज हम इस भुजा की बात कर रहे हैं, वैसे चारों भुजा हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला दो वृत्त है, यानी दो वृत्त का जो व्यास है एक वर्ग की भुजा है, मतलब ये जो भुजा है ये आपका व्यास है और इस व्यास से एक वर्ग वृत्त बन जाएगा और एक आपको जो आपका विकर्ण है वर्ग का विकर्ण, इसको भी आप व्यास मान करके, यानी इसको व्यास मान करके आप एक वृत्त खींच सकते हो। कुछ ऐसा हम कह रहे हैं कि इस तरीके से एक वृत्त यहाँ से खींचा सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है, और एक वृत्त आप इस तरीके से खींच सकते हो, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये खिंचा सकता है। तो ये बोलना चाह रहा है आपसे कि छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो पाई का पाई ही रहेगा और चाहे तो पाई को यहीं से काट दीजिए, क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि दोनों अनुपात पूछ रहा है। तो ये आपका पाई यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आर डिसाइड कर लीजिए क्या होगा। तो छोटा वाला वृत्त का आर कितना होगा, तो जो इसकी भुजा होगी उसका आधा है ना। तो इसकी भुजा के बारे में अभी कुछ बोला है, देखो दो वृत्त का अभी कुछ बोला ही नहीं है। तो आप ऐसा मान लो कि इसकी जो भुजा है वो अगर ए होता, ये जो भुजा है टोटल ये अगर ए होता, तो इस वाले वृत्त का जो त्रिज्या होता वो a/2 होता। तो हम यहाँ से a/2 का रखेंगे तो a स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा। और बड़ा वाला जो ये आपका है ये विकर्ण है ना, तो विकर्ण जो होगा वो तो √2 × a होता है ना। और इसका जो व्यास दिया हुआ √2 × a मान लेंगे, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो √2/a/2 होगा। ठीक है, √2 × a और /2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया a²/4 अनुपात ये आपका √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब जो जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे 4 और 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल बचा 1:2। ठीक है, 1:2 आपका बचा, यही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है 1:2, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ पाए होंगे क्या सवाल पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ लीजिए अच्छे से कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 है यूनिट है तो इसकी परिधि क्या होगी। देखिए तो हम यहाँ पे दिखाने के लिए आपको एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये वृत्त है ना, तो ये वृत्त है और इस वृत्त में कहा है कि इसके अंतर्गत एक वर्ग है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वर्ग है, तो आप तो इसके अंतर्गत बोला एक वर्ग है, तो इसके अंतर्गत एक वर्ग आप इस तरीके से खींच सकते हैं। तो ये आपका इसके अंतर्गत एक वर्ग है और एक वर्ग की जो भुजा है a√2 है, तो ये बोला होगा कि इस वर्ग की जो भुजा है वो a√2 है। तो चूंकि ये वर्ग है तो सभी इसका जो भुजा होगा a√2 ही होगा, है ना, a√2 इसकी सारी भुजाएं होगी। अब बोला क्या है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, इस वृत्त की परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2πr है ना। r यहाँ पे जो होगा, देखो ये जो आपका है ये वर्ग का विकर्ण होगा, लेकिन यही जो है आपका वृत्त की परिधि हो, इस तरह वृत्त की जो व्यास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है ये आपका जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण आपने लाया, ये विकर्ण, इस विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, √2 × एक भुजा, √2 × इसकी भुजा। तो √2 और इसकी जो भुजा है, भुजा कितना लाए हुए हो, तो भुजा है इसकी a√2, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2a, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने विकर्ण निकाल लिया कि
तो विकर्ण आ रही है 2a। अब आप खुद देख लीजिए कि जो आपका वर्ग का विकर्ण है ना, वही वर्ग का विकर्ण जो है वो वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा, है ना, वृत्त का व्यास है, सेम चीज़ है ना दोनों। जो वृत्त का विकर्ण है वही जो वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है। तो वर्ग का विकर्ण आपने 2a लाया है, तो ये आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा, है ना। तो वृत्त का व्यास हमको मिल गया, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 इंटू त्रिज्या होता है ना, 2 इंटू इसकी त्रिज्या, या फिर इसको आप 2r कह सकते हो, यही होता है। तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 2a। अब आपसे पूछा है ना परिमाप क्या होगा, परिधि पूछा है कि परिधि क्या होगा, कि वृत्त की परिधि क्या होगी। अभी जब फॉर्मूला पढ़े ना 2 पाई और इंटू इसकी त्रिज्या, यानी 2 पाई r होता है ना इसकी परिधि का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से 2 इंटू त्रिज्या का मान डायरेक्ट रख सकते हैं, और पाई तो पाई ही है, तो पाई इंटू 2 इंटू त्रिज्या का मान 2a है, तो यहाँ से 2a रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई a। ठीक है, यही इसका परिधि होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 2 पाई a, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाओगे। बहुत हार्ड सवाल नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगना है और बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। और सारे सवाल देख लीजिए, एसएससी वगैरह में ये सब सवाल पूछा जा चुका है, ये सब सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। देखिए, तो अगला सवाल है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतर्गत की एक भुजा इस वृत्त के यहाँ लिखा हुआ अंतर्वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी परिधि दिया हुआ है, जैसे हमने पीछे सवाल बनाया वो सेम ही सवाल है कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बोला क्या है, तो एक भुजा की माप पूछ रहा है कि ये भुजा की माप क्या होगी इस वर्ग के। ठीक है, पर इसका परिधि दिया हुआ कि जो परिधि है इसका वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको, भुजा निकालना है। तो ये परिधि होता क्या है, तो परिधि होता है 2 पाई r। ठीक है, या फिर इसी को आप पाई d बोल सकते हो, d मतलब इसका जो व्यास है उसको हम d बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटू r को हम d बोल देते हैं, तो ये वैल्यू आपका 100 हो गया। ठीक है, और ये जो d है ना वो वास्तव में वर्ग का विकर्ण है ना, ये जो d है वो वर्ग का विकर्ण है, जो कि होता कितना है, ये होता है d जो होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, d का मान यानी जो आपका विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा, ये वैल्यू 100 दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ से भुजा का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 बटा √2 पाई। अब आप ऑप्शन देखिए, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, तो नहीं, आपका √2 जो है नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण करेंगे और √2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो √2 मल्टीप्लाई √2 ये दोनों मिल करके 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 50 से कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 50 √2 और बटा पाई। ठीक है, और ये ऑप्शन ढूंढने के तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है यहाँ पे 50 बी में दिख रहा है आपका 50 √2 पाई। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, कितना आसानी से ये सवाल बन जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, छोटा मोटा बात होता है, उसको आप याद रखिएगा कि आपका जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो यही आपका व्यास बनता है, ये तो आप जानते ही हैं, पर फिर भी आप ध्यान में रखिएगा। और व्यास क्या होता है, तो जो भी आपका वृत्त होता है उस वृत्त की त्रिज्या को तो हम r बोलते हैं, और जो आपका दोनों तरफ त्रिज्या को जोड़ लें तो ये आपका व्यास बनता है, इसी को हम लोग d द्वारा सूचित किए थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आप आसानी से सॉल्व करके निकल सकते हो। ये सवाल भी देखिए एसएससी में पूछा हुआ है, और ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत फार्मूला जो होता है उसको याद रखिएगा, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है, और शेष शीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए एक अच्छा सवाल है, पर आपको लगेगा कि ये बहुत हार्ड होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो एक आयताकार हिस्सा है वो शीट हम आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे इस तरीके का एक शीट है आयत के फॉर्म में, और इसकी लंबाई दे रखा है कि ये लंबाई 24 है और इसकी जो चौड़ाई है वो
18 है, ठीक है। और इसके कॉर्नर से जो है एक एक वर्ग काट काट के निकाला गया है, ठीक है। ये इस तरीके से एक वर्ग काट करके यहाँ से ये जो वर्ग है इसको निकाला गया और हर एक कॉर्नर से निकाला गया है इस तरीके से, ठीक है। इस कॉर्नर से इस तरीके से निकाल लिया इसको बाहर काट के, और जब आप काट के बाहर निकालोगे तो ये जो आपका शेप है वो इस तरीके का बचेगा, जो आपका अंदर में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बना के कि कुछ इस तरीके का आपको शेप दिखेगा, ठीक है, ऐसा भाग दिखेगा। और इसी भागों को जब आप मोड़ेंगे तो एक डब्बे का आकार लेगा, तो इतना ही क्षेत्र उसके पृष्ठ में जाएगा, ठीक है ना, इतना ही क्षेत्र जो है आपका उसके पृष्ठ में जाएगा। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यही क्षेत्रफल जो होगा वो आपका ये डब्बा बनाने के लिए जो पृष्ठ लगेगा उसको मोड़ जो बनाए हैं आप मोड़ करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत सिंपल बात है कि आप पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसमें ये जो आपका कॉर्नर से कट रहा है ऐसा ऐसा 4 कट रहा है, तो इस चारों को क्या करिए इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये देखिए 24 गुने 18 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 24 गुने 18 इसका क्षेत्रफल हो गया, माइनस ये जो आप काटे थे कॉर्नर से छोटा छोटा वर्ग वो 3 3 का था, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 गुने इसको 4 कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं और चाहे तो इसका 9 कॉमन निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम यदि 9 कॉमन निकाल लें, अब डायरेक्ट 18 निकाल लेते हैं, ठीक है, 18 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से वैल्यू 24 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से देखो 9 निकाल लेते हैं और 2 यहाँ से निकला तो 18 यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ गया, 24 में से 2 गया तो 22 आ जाएगा, और इसको हम 18 गुने 22 कर लेंगे, ठीक है। और जब हम 18 गुने 22 करेंगे तो ये वैल्यू आपका मिलेगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही वाला जो क्षेत्र है वो इस पूरे सीट का क्षेत्रफल दिखा रहा है, जो कटा हुआ हिस्सा निकालने के बाद इसका क्षेत्र मिल रहा है, ठीक है। और इसी को मोड़ करके आप यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, और इसको मोड़ करके यहाँ से फोल्ड कर देंगे इधर, और यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे इधर, तो ये डब्बा का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसी क्षेत्र से वो डब्बा निर्माण होगा, तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट लग करके ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल बात यह है कि एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ग बनाया गया है ना, ये एक वर्ग, इस तार को मोड़ करके बनाए, कोई एक तार होगा, सपोज मान लीजिए ये तार है, इसी तार से मोड़ करके इसको हम एक वर्ग के रूप में बनाए हैं। अब बोला है कि इसी तार से, ये जो तार है इसी तार से यदि हम एक वृत्त बनाएं, मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r, वो त्रिज्या आपसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बहुत आराम से सोचिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर इसकी भुजा ए है तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 121, तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं ए बराबर आ जाएगा आपको √121, ठीक है, जो कि ये वैल्यू आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो वर्ग की भुजा है वो मिल गया। तो हम यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं कि इसकी परिमाप क्या होगी। तो परिमाप निकालेंगे तो ये आपका तार की लंबाई दे देगा, तार की लंबाई आ जाएगा, ठीक है, यही परिमाप तार की लंबाई आएगा। तो इसको परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुने 11 कर लेंगे, 4 गुने भुजा होता है, तो ये वैल्यू आपका 44 आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाप निकल गया 44, और इसी परिमाप को हम तार की लंबाई कहेंगे, और इसी तार की लंबाई से हमारा जो है ये वाला वृत्त बना है। तो इसकी जो परिधि है ना, ये जो परिधि है, इस परिधि का जो वैल्यू होगा वो आपका 44 होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, और ये वैल्यू दिया हुआ है 44। तो हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r कितना आएगा? तो 44/2π, ठीक है। अब हम यहाँ से 44 और इसका हम 22/7 मान रख देते हैं, तो 7 चला जाएगा ऊपर,
तो ये 22 दूनी 44 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, यही आंसर होगा, ठीक है। छोटा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला बात, एक वृत्त में है बोला है तो एक वृत्त बनाइए। तो हम यहाँ से एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से एक वृत्त है ये, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर एक आयत है, वृत्त के अंदर एक आयत है, तो इस तरीके से आप एक आयत बना लीजिए, ठीक है। अब बोला है कि आयत का एक क्षेत्रफल बताइए। अब दिया है वो क्या क्या है, बोल देख लीजिए। सवाल में दिया हुआ है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 2.5 है। तो एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, तो सवाल में दिया हुआ है कि इसकी एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा आप इसका 4 ले सकते हो, आयत का एक भुजा, और किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2.5 है। देखिए ये आपका वृत्त का व्यास हो गया और इसकी त्रिज्या 2.5 हो गया, तो ये भी 2.5 होगा। तो ये टोटल जो आपका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2.5 जोड़ करके 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना यहाँ पे, और ये जो इसका विकर्ण मिला ये 5 मिला, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है, ठीक है, हम नाम दे देते हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज में एक भुजा 4 है और एक विकर्ण जो है वो 5 है, तो हम ये वाला भुजा आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ट्रिपलेट नंबर है तो ये वैल्यू 3 होगा। और अगर आपको नहीं पता तो ये आप ऐसे ला सकते हैं कि √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये वैल्यू 25 माइनस 16 हो जाएगा, तो आपका √9 आएगा, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ये ट्रिपलेट नंबर है, तो ये वैल्यू 4 आया, ये वैल्यू 5 आया, तो ये वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो हमने लंबाई भी निकाल लिया है और चौड़ाई भी निकाल लिया है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई अगर आपको मालूम हो चुका है तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इसका 4 है, चौड़ाई इसका आपने 3 लाया, तो ये वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 12, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए एक तार है, ठीक है, मान लीजिए ये तार होगा, ठीक है। इसी तार को हम क्या कर रहे हैं कि एक वर्ग के रूप में पहले इस तरीके से मोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और बाद में कह दिया कि इसी तार को यदि हम एक वृत्त के रूप में मोड़ दें ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो क्षेत्रफल क्या आएगा, ठीक है। तो इस दोनों सवाल में क्या कॉमन है कि इसकी जो परिमिति होगी, वर्ग की जो परिमिति होगी, इसकी परिमिति जो होगी इसके परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वो एक ही तार से बना है ना, ठीक है। तो आप देखिए इसकी भुजा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कि ये जो आपका क्षेत्रफल है 484, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर करके। तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 484, तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो कहेंगे √484, ठीक है। और जब हम √484 करेंगे तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये जो है 22 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया 22। तो हमारा जो एक भुजा है, ये वाला भुजा 22 मिल गया, ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा। तो हम 22 को 4 बार जोड़ लेंगे तो ये इसकी जो परिधि आएगी वो परिधि आ जाएगी आपका 22 चक आ जाएगा ये 88, ठीक है, 88। और ये इसकी परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू रख दें 2 × 22/7 और r को r छोड़ दें, तो देखो ये 22 दूनी 44 होता है, तो 44 दूनी ये 88 से कट जाएगा, तो r का जो वैल्यू आएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर r आ गया। तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी
निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 14 गुने 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा 22 गुने 14 दूनी 28, और जब इसको हम गुना कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 616, ठीक है। जब हम 22 को 28 से गुना करते तो ये आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को भी आसानी से समझ पाए होंगे, ये आपका तार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है, मतलब एक वर्गाकार खेत है, कुछ इस तरीके का खेत होगा वर्गाकार, है ना, ये मान लीजिए वर्गाकार खेत है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है इसका, तो ये है 24,200, ये सवाल में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 24,200, और इसके जो 4.4 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है, और विकर्ण के थ्रू चलता है, इस तरीके से इसके विकर्ण की तरफ से चलता है ऐसे, ठीक है। चाल दिया हुआ है इसका कि 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है किसी व्यक्ति, तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके विकर्ण को निकालेंगे कि विकर्ण होगा कितना, तो उससे आपका दूरी का पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका 24,200 है, तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं, चूँकि ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 24,200, तो हम यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24,200 का अंदर रूट, ठीक है। और 24,200 का जब आप अंदर रूट निकालोगे तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका ये आपका डबल जीरो है तो इसके लिए 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 242, ठीक है। और इसको आप और फर्दर आगे सॉल्व करोगे 242 को, तो यह वैल्यू आपका 11 बाहर आएगा, ठीक है ना, 11 और गुने 11 और गुने 2 करेंगे तो 242 आता है, तो एक 11 आ जाएगा और 10 से गुना हो जाएगा तो 110√2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपकी एक भुजा की लंबाई निकल गई, ठीक है, ये वर्ग की भुजा हो गई। तो इसका विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़े हुए √2 इंटू इसकी एक भुजा, ठीक है। तो √2 और इसकी एक भुजा आया 110√2, ये फाइनल आ जाएगा 110 गुने √2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका 220 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और यही जो विकर्ण है, ये विकर्ण उसके लिए दूरी का काम करेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो दूरी आ गया है वो दूरी आया 220 मीटर, और जो आपका चाल था वो चाल दिया हुआ है 4.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो आपको चेंज करके इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम मीटर प्रति मिनट में ले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम मीटर में बदलते हैं 44 को, तो ये 1000 से गुना हो जाएगा, और इसको 60 से भागा दे देते हैं तो ये प्रति मिनट हो जाएगा। और इसको हम जब सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 3 आएगा और ये 22 आएगा, ठीक है। तो फाइनल ये आपका आ गया, ये आपका 4.4 था, तो एक 0 भी नीचे और आना चाहिए, तो ये 0 इसको काट देगा, तो ये वैल्यू आ गया फाइनल 220/3 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। हमने मिनट में लाया, चूँकि आपका ऑप्शन देखिए मिनट में है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालते हैं, तो समय निकलता है दूरी बटा चाल करके, ठीक है। तो दूरी इसका कितना है 220 है, और बटा 220 और बटा 3 करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 220 कट जाएगा तो आ जाएगा इसका 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट इसका सही जवाब आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 3 मिनट, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये एक हल्का ही सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था कि विकर्ण ही दूरी का काम करेगा, और समय और दूरी का जो बेसिक फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय, उसी से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे का 24 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे सवाल में लिख दिया बराबर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यहाँ पे होना चाहिए दोनों
वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब ये सवाल ठीक हो गया है, अब आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या है कि एक वर्ग का परिमाप 32 है। ठीक है, एक वर्ग है, इसका परिमाप 32 है। मान लीजिए सपोज ये वाला एक वर्ग है और इस वर्ग का जो परिमाप है वो 32 है। ठीक है, ये दिया हुआ और बोला है कि दूसरे वर्ग का परिमाप 24 है। ठीक है, ये एक और वर्ग है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है और इस वर्ग का परिमाप जो है 24 है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक और वर्ग है, ठीक है, सपोज मान लीजिए एक और वर्ग है इस तरीके का और पूछा है कि इसका विकर्ण ज्ञात करिए। ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है इस दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका अगर परिमाप देखिए, अब धीरे धीरे सोच लेते हैं इसको कि अगर इसका परिमाप 32 है तो ये निश्चित रूप से 8 का रहा होगा इसका भुजा, तभी 8 चक 32 हुआ होगा, है ना। और ये अगर 24 है तो ये 6 का रहा होगा, तब जा कर के 6 चक 24 हो गया होगा, है ना। तो इसकी भुजा का तो पता चल गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो होगा 6 का स्क्वायर होगा और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये आपका 100 आ गया। तो क्षेत्रफल आपका 100 आया इस बड़े वाले वृत्त का। ये जो आपका वृत्त सॉरी ये आपका जो वर्ग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आया 100। तो इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल 100 आया तो ये आपका ए स्क्वायर कह सकते हैं 100। तो इसकी एक भुजा जो आ जाएगी वो आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपका 10 का जो भुजा है इस वर्ग का वो 10 का हो गया। तो हम इसका विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो इसके विकर्ण की लंबाई होगा √2 इंटू इसकी एक भुजा। तो ये आपका 10 आया तो 10√2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे है 10√2, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिख रहा है 10√2 मीटर, यही इसका जो है सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये मीटर में सब कुछ होगा, इसके परिमाप जो है मीटर में, तो इसका जो विकर्ण है वो भी मीटर में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो आपका अगला सवाल है कि 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी, गलीचे से और बचे हुए फर्श को वाइल क्लॉथ से ढका जाता है। ठीक है, और फिर कहा है कि गलीचे और वाइल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य 15 रुपया और 6.50 यानी 6 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर है और उसका कुल मूल्य 1338.50 है। वाइल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या है। ठीक है, अब ये एक सवाल समझने वाला है कि कहा है कि एक वर्गाकार कमरे के मध्य में, ये सपोज वर्गाकार एक कमरा है ना, इसके मध्य में क्या है, तो इस तरीके से मध्य में यानी बीच में इसका इस तरीके से टंकी है। ठीक है, इस पे आपको गलीचा लगाना है, इस पे आपको गलीचा लगाना है। ठीक है, और साइड से जो आपका ये दिख रहा है साइड में, ये जो साइड का क्षेत्रफल है जिसको हमने ग्रीन किया है अभी, ये जो साइड में आपका ग्रीन ग्रीन हिस्सा है उसमें वाइल क्लॉथ से ढका जाना है। ठीक है, तो आपका गलीचे और इसका जो खर्च है वो बताया कि गलीचे का खर्च है 15 रुपया। ठीक है, ये आपका जो गलीचा है जो हमने ब्लू से रंगा है, बीच में जो ये दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है बीच वाला, इसको गलीचा लगाना है। तो इसका जो कीमत है वो है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर है। और जो ये आपका ग्रीन वाला हिस्सा है जिस पे आपको क्लॉथ लगाना है वाइल क्लॉथ, तो इसका जो कीमत है वो 6 रुपया 50 पैसा यानी 6.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, और उसका कुल मूल्य आया है वो जोड़ करके वो आया 1338.50। ठीक है, तो वाइल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई पूछ रहा है कि ये जो आपका वाइल क्लॉथ है उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई पूछ रहा है कि ये क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों साइड से जो चौड़ाई है वो बराबर ही होगा, तो ये चौड़ाई आपको निकालना है। कमरा है वो कमरा आपका दिया हुआ है जिसका जो भुजा है वो 10 का है। ठीक है ना, 10 मीटर का है। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे कमरा का जो क्षेत्रफल होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा 100
मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो आपका बीच में वर्गाकार जो टंकी है, उस टंकी का जो, चूँकि ये वर्गाकार है तो इसकी भुजा मालूम नहीं है, तो हम इसकी भुजा को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका भुजा है वो एक्स एक्स है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, तो अंदर वाला का जो क्षेत्रफल होगा, चूँकि एक्स माने तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका वाइल क्लॉथ का क्षेत्रफल है, जो आपका वाइल क्लॉथ है, इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, बड़ा वाला जो पूरा क्षेत्र है कमरा, उसका क्षेत्रफल 100 है, और हमने इसका x मान लिया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो इससे आपको वाइल क्लॉथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कीमत का, कि कीमत कितना कितना लगना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात यह है कि जो अंदर में वर्गाकार क्षेत्र है उसका हम भुजा x माने तो उसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर निकला, और उसका कीमत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर था। तो अंदर वाले का कितना पैसा लग जाएगा, तो अंदर वाला का लग जाएगा 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, और गुने उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें जो आपका पैसा लगा है, जो बीच में टंकी है उसका पैसा लगा, ये किसका पैसा आया हुआ है, तो ये आया आपका टंकी का खर्च। ठीक है, टंकी पे जो आपको गलीचे लगाने हैं, तो उस टंकी पे गलीचे लगाने का ये खर्च आएगा 15 गुने एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये जो आपका वाइल क्लॉथ आया उसका क्षेत्रफल आया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो खर्चा है वो 6.5 रुपया, जिसको हम 6.5 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा जो आपका वाइल क्लॉथ है, वाइल क्लॉथ, इसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और टोटल खर्चा जोड़ने के बाद ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 1338.50, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को हम आराम से सॉल्व करेंगे, गुना वुना करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा जो कि ये पूछ रहा है। अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि देखो क्या क्या इसमें निकलता है ना। तो सबसे पहली बात, ये 15 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 6.50 है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा अंदर में, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर ले रहे हैं ताकि स्पेस मिलेगा तो कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 15 एक्स स्क्वायर यहाँ से, और उसमें घट जाएगा 6.5 एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू घटाने के बाद आपका आ जाएगा 8.5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि 15 एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है, और इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्स स्क्वायर से, ये वैल्यू घटा तो 8.5 एक्स स्क्वायर आया, और यहाँ से देखो 6.50 है, और इसको 100 से गुना करेंगे तो 650 आ जाएगा। तो ये 1338 में ये 650 को हम जो है माइनस कर लेंगे, तो ये फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा सॉरी 138, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 138.50 था, और इसमें हम 650 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो 6.50 को हम 100 से गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा, और इसको हम फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 688.50। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बराबर निकालें तो ये आ जाएगा 688.50 और बटा 8.5। ठीक है, तो इसको हम 8.5 से भागा दे करके चेक करेंगे कितना आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो √81 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9 x का वैल्यू। ठीक है, अब हम जब x का वैल्यू निकाल पाए हैं तो आप देखिए यहाँ से x का जब वैल्यू निकल गया है, तो थोड़ा सा हम फिगर फिर से नीचे दिखा रहे हैं, देखिए फिगर को गौर से, कि हम x का वैल्यू निकाल पाए कि ये वैल्यू आपका 9 का है। ठीक है, तो हमको अभी ये चौड़ाई निकालना कि कितना होगा। तो देखिए सोचने वाला बात ये है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ना वैल्यू, ये आपका 10 है ना, ये वैल्यू 10 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू आपने निकाला, ये वाला वैल्यू, चूँकि ये आपका भुजा है तो ये भुजा आपने निकाला है अभी 9। ठीक है, ये कितना निकला 9 निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 9 निकला हुआ। ठीक है, तो 10 में से अगर हम 9 को हटा देंगे तो 10 में से 9 हट जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, तो 1 में आधा ये होगा और आधा ये होगा, तब जा कर के पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका बाहर से आपका बना हुआ है वाइल क्लॉथ, तो वाइल क्लॉथ जब बनेगा तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 0.5 का होगा, अर्थात ये वैल्यू जो है आपका 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ 1/2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल ही है, पर
थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये सवाल सॉल्व आसानी से हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, पर बहुत कैलकुलेटिव नहीं है। थोड़ा सा गुना लास्ट में जा करके करना पड़ता है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत स्क्वायर वगैरह याद रखेंगे और पहाड़ा वगैरह याद रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का जो क्षेत्रफल है कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 है। ठीक है, तो एक वर्ग है इस तरीके से, मान लीजिए एक वर्ग है, और इस वर्ग में क्या है कि एक वर्ग के चारों किनारों पे आपका इस तरीके से आपका, तो कुछ इस तरीके से ये वृत्त बना होगा। ठीक है ना, 4 वृत्त बनाना है और चारों एक दूसरे से टच करता हुआ रहेगा। तो मान लीजिए ये आपका पहला वृत्त हो गया इस तरीके से, सपोज ऐसा वृत्त हो गया। और इस वृत्त, ये जो वृत्त है आपका, जो 2 और वृत्त बनेगा उस दोनों वृत्त जो है उसको स्पर्श करेगा। जैसे एक कॉर्नर पे यहाँ पे वृत्त बनेगा, तो ये जो वृत्त है इस वृत्त को इस तरीके से ऐसे टच करेगा इधर से भी, और यहाँ से जो 2 और वृत्त बन रहे हैं ना, अब उसको हम रेंडमली हाथ से बना दे रहे हैं, आप समझ जाना। इस तरीके से एक वृत्त यहाँ से बनेगा और एक वृत्त जो है वो इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ग है तो इसका जो व्यास, सॉरी इसकी जो त्रिज्या होगी सब त्रिज्या आर आर की होगी। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लेना सारा त्रिज्या आर आर का है। ठीक है, और ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इसका केंद्र है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र है, ऐसा एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके का ये सवाल है। और आपसे पूछा क्या है कि वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल। ठीक है, बाहर का क्षेत्र मतलब आपसे ये वाला जो क्षेत्र बच रहा है ना, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो समझिए कि जो आपका जो कॉर्नर है ना, एक एक जो वर्ग है उस वर्ग का जो इस तरीके से कॉर्नर बन रहा है, और इस कॉर्नर से जो आपका वृत्त ऐसे जा रहा है इस तरीके से, है ना, तो ये इतना सा क्षेत्र बनाता है, इतना सा क्षेत्र बनाता है, और ऐसा ऐसा 4 क्षेत्र बनाया 4 जगह पे। देखिए 1 2 3 4, अगर इस चारों क्षेत्र को हम इस वर्ग से हटा दें तो ये बीच वाला क्षेत्रफल जो पूछ रहा है आपसे वो मिल जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, तो ये आपका देखिए प्रत्येक भुजा जो दिया हुआ है वो 28 है। वर्ग की जो भुजाएं हैं वो आपको 28 दिया हुआ है ना। तो वर्ग की भुजा जो है 28 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 28 है ना। इसकी मतलब ये हुआ कि जो आपका आर का वैल्यू होगा वो 14 का होगा। ठीक है ना, ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, है ना। तो हमारा यहाँ से आर तो निकल रहा है कि ये 14 है, ये 14 है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखिए सिंपल आप सोच लीजिए कि ये जो पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त का ये चौथा हिस्सा है, चूँकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप आराम से जल्दी से ऐसे ही निकाल दीजिए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और उसका चौथा हिस्सा है ये, है ना। और ऐसा ऐसा 4 वृत्त और 4 जगह पे बना है, तो इसको हम 4 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्षेत्र 4 गो है। ठीक है, तो उस टोटल का क्षेत्रफल एक साथ कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 4 कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर का वैल्यू 14 है, तो 14 गुने 14 कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये हमने चारों का क्षेत्रफल एक साथ निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका भुजा स्क्वायर है, तो हम यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं कि जो वर्ग है ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस 28 के स्क्वायर में इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका रिक्वायर्ड जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 28 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 28 गुने 28, और इसमें माइनस कर देंगे 14 गुने 14 और गुने पाई। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, इसको रख देते तो ये वैल्यू कट करके 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ें कॉमन निकल रहा है उसको आप कॉमन निकाल दीजिए, तो सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ से 14 कॉमन है, तो 14 निकाल लेते हैं। फिर ये आपका 2 कॉमन यहाँ से है, 2 भी निकाल लेते हैं, और यहाँ से भी 2 कॉमन है 22 से, तो यहाँ से भी 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना निकल गया टोटल, तो देखिए इस 28 में से 14 निकल गया, तो यहाँ तो 2 बच गया,
2 गुने, और ये 2 दूनी 4 निकल गया इस 28 से, तो यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है। और माइनस ये 14 निकल चुका है, और ये 2 निकल चुका, और यहाँ से 22 से भी निकल गया 2, तो यहाँ 11 बच गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 हो गया, मल्टीप्लाई ये देखो 7 दूनी 14 आया, 14 में से 11 चला जाएगा तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना कर लेंगे, तो 6 18 1 और 5 15 और 16, 168 जो इसका मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी पूछा होगा। तो ये एरिया है तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल इसको मानेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और रेलवे में इस टाइप का सवाल पिछले साल पूछा गया था 18 वाले एग्जाम में, तो इस सवाल को हमने लिया है। ठीक ठाक सवाल है, आप ध्यान से इसको समझ लो कैसे बनाना है आपको। मेन बात क्या है ना, क्षेत्रमिति में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ता है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, और प्रैक्टिस खूब करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाओगे, बहुत सारे मेथड आपको पता चल जाएगा, तो आपको ज़्यादा लैंग्वेज में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या कर रहा है। अगला सवाल है आपका कि 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये सवाल है आपका। देखो सबसे पहली बात क्या है, इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, फिगर कैसे बने। तो जो कहा है कि एक वर्ग है, 3 सेंटीमीटर किनारे से काटना है आपको, एक वर्ग है। सबसे पहली बात एक वर्ग बनाइए, इस तरीके से एक वर्ग है, और वर्ग से क्या किया है कि इस कॉर्नर से इस तरीके से कट करके हटा दिया है, इधर से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया है, यहाँ से भी हटाया, और इस कॉर्नर से भी हटा दिया, ठीक है, इस तरीके से हटा दिया। और 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, 3 सेंटीमीटर किनारा बोला है, मतलब ये कि ये टोटल जो ये वर्ग है इसकी जो भुजा है वो 3-3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड से काटा है इसको, ठीक है, 0.5, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू है 0.5 है, इधर भी 0.5, 0.5, ठीक है। ऐसा ऐसा 4 को काट करके हटाया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आप करिए कि ये जो आपने काटा है यहाँ से, तो ये वाला लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ये लंबाई कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देख समकोण बन रहा है ना। यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं उसको देखने के लिए कि आप समझ सको, ठीक है। तो ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो हम ये वाला कितना निकाल सकते हैं, √1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर, चूँकि 0.5 को 1/2 बोलते हैं तो हमने 1/2 लिया है ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। तो ये 1/4 आ गया, प्लस 1/4, इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो ये आपका √1/2 आ जाएगा, जिसको आप चाहें तो 1/√2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आया, तो इस तरीके से हम चारों का निकाल चुके हैं सब। ये आपका 1/√2 आएगा सबका, है ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जो अष्टभुज बना उसका परिमाप निकाल लेते हैं। अष्टभुज का मतलब ये कि जो आपका यहाँ से अंदर में अष्टभुज बन रहा है ना, ये वाला जो अंदर का हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा कलर करके दिखा देते हैं। ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ये हिस्सा, इधर से ये हिस्सा, इधर से ये हिस्सा, यहाँ से ये हिस्सा, और यहाँ से ये हिस्सा, और साथ में ये हिस्सा, ये सब मिला करके अष्टभुज बना है। तो अष्टभुज का परिमाप क्या होगा, तो सबको हम जोड़ लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि अष्टभुज का परिमाप, अष्टभुज का परिमाप कितना होगा। तो अष्टभुज का परिमाप सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इधर से ये 0.5, यहाँ पे भी 0.5, तो जोड़ करके ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो अंदर में ये 2 बचेगा, है ना, ये 2 बचेगा, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, है ना। और ये वैल्यू आपका 1/√2 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो 4 2 आया, इसको हम चारों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 2 2 4 बार आया, और प्लस 1/√2 है जो, ये भी 4 बार आया है, तो इसको हम 4 से गुना कर लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आपका आ गया इधर से 8, प्लस ये आपका आ गया 4/√2, ठीक है। तो फाइनल इसको हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा फाइनली 8 प्लस ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है,
4 से काटेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अष्टभुज का परिमाप आ गया, चूँकि हमारे जो सवाल था उसमें बोला हुआ था अष्टभुज का परिमाप निकालना था, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो आपका कॉर्नर से कटा है इस वाले हिस्सा को, टोटल क्षेत्रफल को हटा देंगे, है ना। तो इसका क्षेत्रफल एगो का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, तो देखो इसका एगो का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार भी 0.5 और ये भी 0.5, है ना। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, या फिर आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका फाइनल 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 जो है एगो का क्षेत्रफल है, तो 4 गो का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम 4 से गुना कर लेंगे, 1/8 को 4 से गुना कर लेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 आया है वो ये चारों कॉर्नर जो कटा है ना, ये चारों कॉर्नर का टोटल क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में, चूंकि हम निकालना चाह रहे हैं अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें जो कॉर्नर का कटा हुआ किनारा है, यानी किनारा जो कटा है उसका क्षेत्रफल को हटा देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 है तो 3 तिया 9 माइनस, और किनारा से आया 1/2, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो ये आएगा 9 में से ये आपका आधा चला जाएगा तो 8.5 बचेगा। ठीक है, 8.5 मतलब 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या सवाल था, 2 चीज़ें पूछा है यहाँ से। देखिए एक तो पूछा है कि अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो 8.5 आया। तो देखिए आपका क्षेत्रफल बाद में पूछा है, तो क्षेत्रफल 8.5 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका क्षेत्रफल दिख रहा है। और पूछा था इसकी परिधि बताइए कितना होगा, तो इसकी जो परिधि आएगी वो आपका यह आया था, यहाँ देखो परिधि या परिमाप जो है 8 + 2√2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको टोटल चीज़ें मिल रहा है, परिधि इसका ये आया और इसका क्षेत्रफल ये आया। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आसानी से बना भी पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो आपका अगला सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। ठीक है, सवाल बस ऐसे ही है, हल्का हल्का सवाल है, हड़बड़ में बनाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो यहाँ बोला जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, मतलब ये कि जो ये आपका वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग का जो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का आधा है, मतलब ये कि जो विकर्ण है वो 6 है। आधा है मतलब क्या, विकर्ण इसका 6 है। तो विकर्ण क्या होता है, ये अगर ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा को अगर हम ए बोल दें तो विकर्ण क्या होता है, √2 × ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विकर्ण होता है और ये वैल्यू 6 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 6/√2। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल होता है a², तो 6/√2 को हम यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे 2 बार, तो ये वैल्यू आपका देखो ये आपका √2 2 बन जाएगा, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, है ना, ये वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, तो 6 तिया ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 6 तिया 18 आ जाएगा। यही आपका क्षेत्रफल होगा, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 18 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है पर ठीक ठाक सवाल है, क्योंकि हड़बड़ में लोग गलती करता है, इसलिए हमने इस सवाल को लिया है। सवाल में देखो लिखा था जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, तो ये सब पढ़ना मत भूल जाना, सवाल को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये देखो एनटीपीसी में पूछा था 17 में शिफ्ट 2 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक अगला वीडियो में, क्योंकि ये सवाल आपका रेलवे ने बहुत बार पूछा था। तो एएलपी वाले एग्ज़ाम में इस बार जो होने वाला है एएलपी और टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम, उसमें ये वाला सवाल आने की संभावना बन सकता है। और इतना छोटा सा सवाल था कि सेकेंडों में इसको बना के आया जा सकता था, पर बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ करके आए थे। ठीक है, और इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना कि अगले वीडियो में इसे क्या करते हैं। अभी फिलहाल इसका हम आंसर बता देते हैं जल्दी से, और अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें एक छोटा सा वीडियो में इस सब चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, क्या बोला कि एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम है। ठीक है, एक वर्ग का घूर्णी समरूपता, तो फिलहाल आप याद रख लीजिए कि अगर वर्ग का घूर्णी समरूपता पूछेगा तो इसका 4 होगा, और अगर आयत का घूर्णी समरूपता पूछेगा तो इसका 2 होगा। ठीक है, तो अभी जो इसका 4 आएगा इसका वर्ग का, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। तो हम अभी डायरेक्ट आपको बता दिए कि याद कर लीजिए वर्ग का 4 होगा
और आयत का 2 होगा। पर घूर्णी समरूपता जो है, ये घूर्णी समरूपता क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इच्छा है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लें कि क्या होता है, क्योंकि ये आपका एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है ना, 16 में पूछा था, शिफ्ट 3 में। यदि आपको चाहिए कि घूर्णी समरूपता पे एक छोटा सा वीडियो आ जाए जिसमें आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएँ, और जो इसके अलावा और भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग और आयत का पूछा है, तो हो सकता है कि वो समबाहु त्रिभुज का पूछे, हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता पूछे, हो सकता है कि वो वृत्त की घूर्णी समरूपता पूछे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपको इसके बारे में समझना है और आपको चाहिए कि इस पे लिए वीडियो बन जाए, तो आप इसके लिए एक कमेंट करिए, कम से कम 10-20 कमेंट मिनिमम आना चाहिए, तब जा कर के इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आता है, कुछ और इससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ें चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस के दरमियान आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है, कोई क्वेश्चन आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल को भेज सकते हो, ठीक है। उस सवाल का हम डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू, और आपके ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो सवाल प्रॉपरली समझ में आ जाए और आप अगले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।